एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आज मैं आपके साथ जुड़ी हूं एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस करने के लिए। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है मैथमेटिक्स फर्स्ट। हम यूपी पॉलीटेक्निक के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। यूपी पॉलीटेक्निक में जो सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के नाम से चलाया जाता है, जो कि सभी इंजीनियरिंग ब्रांचेस, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सीएस मींस कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और बाकी जो भी इंजीनियरिंग ब्रांचेस है, सभी के फर्स्ट सेमेस्टर में चलाया जाता है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। जितने भी आपके अप्लाइड के सब्जेक्ट्स हैं, बाकी सबके साथ साथ ये सब्जेक्ट भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम इस सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं तो पहले आप ये देखते हैं कि उस सब्जेक्ट में सिलेबस क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है, कितनी यूनिट है, किस यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं और किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सिलेबस डिस्कशन की। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे चैनल के 50 के सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो उसके लिए आप सभी को हमारी पूरी टीम दिल से धन्यवाद कहती है। और आप अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। यदि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहा तो जल्द ही हमारे 100 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे। हम ये उम्मीद करते हैं आप सभी से कि आप सभी शेयर करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल को अपने सभी दोस्तों को। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं जो आज हमें पहली बार देख रहे हैं, तो वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं हम सिलेबस डिस्कशन। सबसे पहली यूनिट पर हम आते हैं। देखिए, आप देख पा रहे हैं यूनिट 1 लिखा हुआ है अलजेब्रा फर्स्ट। देखो, सबसे पहले तो ये जो हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट है, इसमें 5 यूनिट हैं हमारी। टोटल जो यूनिट्स हैं, 5 यूनिट में से 50 मार्क्स का पेपर आपको मिलता है। हर यूनिट डिवाइड है कि इस यूनिट से इतने मार्क्स का आएगा, इस यूनिट से इतने मार्क्स का आएगा। सबसे पहली जो यूनिट है यूनिट 1 अलजेब्रा फर्स्ट। देखो, 4 चैप्टर दिखाई दे रहे हैं आपको इसमें। फर्स्ट चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी कह देते हैं इसको शॉर्ट में। समांतर श्रेणी कहा जाता है इसे हिंदी में। देखो, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि एपी या फिर समांतर श्रेणी का nवां पद क्या है, n पदों का योगफल क्या है, या फिर समांतर माध्य क्या होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं या फिर बहुत सारा जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जब चैप्टर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, जब हम ये सब आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। ये भी हम आपको बता दें एपी से। देखो, हमारा जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चैप्टर से आपको 1 नंबर का भी मिल सकता है, 2 नंबर का भी मिल सकता है और 5 का भी मिल सकता है। वैसे नॉर्मली 1 या 2 नंबर में ही क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर पर आते हैं। सेकेंड चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में हम इसको जीपी कह देते हैं, गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। जैसे हमने आपको समांतर श्रेणी में बताया कि क्या क्या निकालना होता है, nवां पद, nth टर्म कहते हैं इंग्लिश में, तो इसमें भी यही करना है, हमें nth टर्म निकालनी है, या फिर सम ऑफ n टर्म्स या n पदों का योगफल। इसमें एक और जुड़ जाता है अनंत पदों का योगफल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स या फिर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ये हमें और इसमें ऐड कर देना है। साथ ही हमें इसमें ज्योमेट्रिक मीन भी निकालना है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, वो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसमें से भी आपको 1 नंबर का भी मिल सकता है, 2 का भी मिल सकता है और 5 का भी मिल सकता है। ठीक है, चलिए थर्ड चैप्टर पर आते हैं। थर्ड चैप्टर है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। द्विपद प्रमेय कहा जाता है इसको हिंदी में। द्विपद प्रमेय में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, बाइनोमियल थ्योरम में एक्सपेंशन कैसे करते हैं, प्रसार कैसे करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का, बाइनोमियल थ्योरम क्या है, साथ ही इसका जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, व्यापक पद कैसे निकाला जाता है, जैसे कोई टर्म दी गई है वो टर्म कैसे निकालते हैं, ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, मतलब महत्तम पद कैसे निकालते हैं, मध्य पद कैसे निकालते हैं, या फिर कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। एक्स की पावर दी गई है, उसका कोफिशिएंट निकालने के लिए कहा जाए, गुणांक निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालते हैं, अचर पद कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद को कांस्टेंट टर्म कहते हैं इंग्लिश में, वो कैसे निकालते हैं, ये सब पढ़ना है। बाइनोमियल कोफिशिएंट पर बेस्ड क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे। साथ ही हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं इसमें, बाइनोमियल थ्योरम एनी इंडेक्स। उसमें भी ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे जो हमने बाइनोमियल थ्योरम स्टार्टिंग वाले में पढ़ा है। ठीक है, बाकी तो हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे आपको डिटेल में सब पढ़ाएंगे ही। क्लियर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से देखिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। 1 और 2 मार्क्स के तो आते हैं, साथ ही 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इस चैप्टर से।
नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स। सारणिक कहा जाता है इसको हिंदी में। सारणिक में क्या क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहले तो सारणिक होता क्या है ये हम आपको उसमें बताएंगे। सारणिक में भी सारणिक की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाता है, एक्सपेंशन कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट का, ये हम पढ़ेंगे। साथ ही कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं डिटर्मिनेंट की, वो सब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट में। इसके अलावा डिटर्मिनेंट की हेल्प से इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, या फिर एक टॉपिक इसके अंदर आ जाता है कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। कुछ इक्वेशंस दी गई हैं तो उन्हें सॉल्व कैसे करेंगे वो हम इसमें पढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसमें क्रैमर रूल, जिसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके से, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग हर साल ही आपको देखने के लिए मिल जाता है इस चैप्टर से। ठीक है, यदि हम ओवरऑल पूरी यूनिट की बात करें, ये चारों चैप्टर्स ही हैं इस यूनिट में, पूरी यूनिट की बात करें तो 10 नंबर का तो आपको मिलता ही है, 10 से ज़्यादा का भी आपको मिल सकता है इस पूरी यूनिट से। ठीक है, इन चारों चैप्टर्स को मिलाकर। ठीक है, 10 का मिनिमम आएगा ही, 10 से ज़्यादा का भी आ सकता है। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं, हम अपनी सेकेंड यूनिट पर चलते हैं। यूनिट सेकेंड का नाम है अलजेब्रा सेकंड। यूनिट फर्स्ट का क्या था नाम? अलजेब्रा फर्स्ट। यूनिट सेकंड है अलजेब्रा सेकंड। देखिए ये हमारी यूनिट अगर देखा जाए तो 2 पार्ट में डिवाइड है। स्टार्टिंग के आप 5 चैप्टर्स देख पा रहे हैं। 5 चैप्टर जो है इसको हम कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, सदिश बीजगणित कहा जाता है इसको हिंदी में। अब सदिश बीजगणित में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहला चैप्टर आप देख पा रहे हैं वेक्टर्स, सदिश कहा जाता है इसको हिंदी में। तो वेक्टर क्या है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि वेक्टर हम कहते किसे हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर का नोटेशन क्या है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, साथ ही मोड कैसे निकालते हैं, या फिर 2 वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, 2 वेक्टर को माइनस कैसे करते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मीन्स बेसिक जो नॉलेज है वेक्टर की वो हम आपको इस चैप्टर में दे देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। चैप्टर सेकंड का नाम है स्केलर प्रोडक्ट। यदि हम पूरे नाम की बात करें इस चैप्टर की, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर को का अदिश गुणन क्या है, डॉट प्रोडक्ट भी हम इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट के साथ साथ। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या है, मींस डॉट प्रोडक्ट किसे कहते हैं, कैसे करते हैं हम डॉट प्रोडक्ट, साथ ही एंगल कैसे निकालते हैं 2 वेक्टर्स के बीच का, ये पढ़ेंगे हम इसमें। साथ ही एंगल्स के साथ साथ कुछ कंडीशंस हो जाती हैं कि कब 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, कब 2 वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, पैरेलल होने की क्या कंडीशन है, परपेंडिकुलर होने की क्या कंडीशन है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट में। नेक्स्ट पर आते हैं चैप्टर नंबर 3 का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, सदिश गुणन या फिर वज्र गुणन कहते हैं। अब सदिश गुणन क्या है, जैसे स्केलर प्रोडक्ट था वैसे ही वेक्टर प्रोडक्ट है, मतलब जैसे डॉट प्रोडक्ट था वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट है। इसमें भी हम यही पढ़ेंगे कि 2 वेक्टर्स हैं तो उनका हम क्रॉस कैसे करेंगे। ठीक है, एंगल कैसे निकालेंगे हम 2 वेक्टर्स यदि हमें दिए गए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से हम एंगल कैसे निकालेंगे। साथ ही इसमें हमें कुछ चीज़ें और पढ़नी है एक्स्ट्रा, जैसे कि यदि हमें ट्राइंगल की साइड्स दी गई हैं तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं हम, ऐसे ही पैरेललोग्राम की साइड्स दी गई हैं तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाकी तो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में सब चीज़ें पढ़ाएंगे। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पे लिखा हुआ है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब देखो अदिश त्रिगुणन, जैसे कि नाम से भी स्पष्ट है, ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट हमें इसमें करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका मतलब जो रिजल्टेंट है हमारा वो स्केलर होगा। ठीक है, अदिश राशि होगी, तो 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो स्केलर प्रोडक्ट क्या है वो हम इसमें पढ़ेंगे, बाकी जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर सदिश त्रिगुणन। सदिश वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब 3 वेक्टर्स हैं और सबसे पहले लिखा हुआ वेक्टर, इसका मतलब जो रिजल्टेंट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये जो हमारे स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स हैं ये वेक्टर अलजेब्रा है। ऐसा हो सकता है कि आपको किसी बुक में ये 5 चैप्टर्स एक ही चैप्टर के अंदर मिल जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग बुक में ये चैप्टर्स अलग अलग नाम से मिल जाए। क्लियर है? ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बुक्स में पहला चैप्टर अलग दिया जाए, सेकंड और थर्ड को मिक्स कर दिया जाए और 4th और 5th को एक साथ लिख दिया जाए। तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरीके से दिया जाए, हमें टॉपिक क्लियर करना है। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी सारा इसमें से पूछा जाता है। अब क्या क्या पढ़ना है हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसकी बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सबसे पहले तो ये बात आती है इमेजिनरी नंबर क्या किसे कहते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, डिवाइड कैसे किया जाता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, साथ ही यदि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकालना है, मापांक कैसे निकालते हैं, मॉड्यूलस, पूर्णांक कैसे निकाला जाता है, आर्गुमेंट कैसे निकाला जाता है, वो हमें इसमें पढ़ना है। साथ ही पोलर फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं, आर थीटा की फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं, ये भी हमें इसमें पढ़ना है। वर्गमूल कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये भी हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो जब जब चैप्टर पढ़ेंगे हम तो आपको डिटेल में सब चीजें समझाएंगे। क्लियर है, इस चैप्टर से आपको काफी मार्क्स का देखने के लिए आप मिल जाता है एग्जाम में। ठीक है, 1, 2, 5 तीनों ही टाइप के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से मिल सकते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट है हमारा डिमाइवर थ्योरम। डिमाइवर का प्रमेय, डिमाइवर एक नाम है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही तरीके से आपको मिलेगा। डिमाइवर थ्योरम भी यदि आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तभी आप अच्छे से डिमाइवर थ्योरम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है उस पर ही डिमाइवर थ्योरम हमारा बेस्ड होता है, वहीं से हम डिमाइवर थ्योरम शुरू करते हैं। डिमाइवर थ्योरम में भी देखो थ्योरम क्या है ये तो पढ़ना ही है, साथ ही थ्योरम की हेल्प से हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हमें पढ़ना है। ये थ्योरम की हेल्प से इक्वेशन को सॉल्व करना 5 नंबर में आता है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है इस चैप्टर से इक्वेशन। ठीक है, तो ये चैप्टर भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि हम पूरी यूनिट की बात करें तो इस यूनिट से भी मिनिमम 10 मार्क्स का आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। जो सजेस्टेड मार्क्स दिए गए हैं यूपीबीटी की साइड से उसके अकॉर्डिंग 10 मार्क्स का आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट से 10 मार्क्स, सेकेंड यूनिट से भी 10 मार्क्स। अब हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट पर। ठीक है, थर्ड यूनिट पर आते हैं। थर्ड यूनिट का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति कहा जाता है हिंदी में। देखो सबसे छोटी यूनिट हमारी यही है, सबसे छोटी है, सबसे कम मार्क्स के एग्जाम में आती है। क्या लिखा गया है, पहला चैप्टर है हमारा, दो ही चैप्टर हैं देखो, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध, ये हमारा पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है साइन रूल क्या है, मतलब ज्या नियम किसे कहते हैं, कोसाइन रूल क्या है, कोज्या नियम किसे कहते हैं, प्रोजेक्शन फार्मूला मतलब प्रक्षेप सूत्र क्या है, उस पर जो इन सब जो हमने फार्मूले आपको बताए इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर से ये सब हमें देखने के लिए मिलता है। बाकी डिटेल में आपको जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको बताएंगे कि क्या क्या हमें इस चैप्टर से पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर से भी आपको 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर हर एक कैटेगरी में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, या फिर हम इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं। प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहा जाता है या फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन किसे कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम जानते हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में रिलेशंस क्या है, मींस साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स या टेन इनवर्स, इन एक दूसरे में कैसे चेंज करेंगे। साथ ही कुछ कुछ वैल्यूज दी जाती हैं, मींस कुछ रिलेशंस और दिए जाते हैं साइन कॉस में, टेन कोट में, ये सब भी हम इसमें पढ़ेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर हर एक तरीके से क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकता है। क्लियर है, तो ये जो पूरी यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री मतलब यूनिट नंबर 3 ये सबसे कम नंबर की आती है, 6 नंबर का आता है इस यूनिट से मिनिमम, ये मतलब आएगा ही 6 मार्क्स का, तो इससे ज़्यादा का भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा बोल दिया है कि 6 मार्क्स का आता है तो एग्जैक्टली आपको 6 मार्क्स की ही मिलेगी यूनिट, ज़्यादा की भी आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये यूनिट आपको 10 मार्क्स की मिल जाए, 10 से 15 मार्क्स की मिल जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। चॉइस में भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, मतलब जो पेपर आता है 50 मार्क्स का, एग्जैक्टली वो पेपर 50 मार्क्स का नहीं होता, 71 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें से आपको 50 मार्क्स का अटैम्प्ट करना होता है। ठीक है, चलिए फिर हम चलते हैं इससे अगली वाली यूनिट पर। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं, यूनिट 4। यूनिट 4 और यूनिट 5 दो यूनिट हमारी बचती हैं, दोनों ही कैलकुलस से रिलेटेड हैं। पहली वाली जो हमारी यूनिट है इसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट, अवकल गणित प्रथम। इसको डिस्कस करने से पहले देखो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमें पहली बार देख रहे हैं वो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, मतलब जिससे कि आपको हर एक क्लास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
ठीक है। और साथ ही अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले कि क्लास फाइनली स्टार्ट हो गई है मैथमेटिक्स की, वो भी टाइम से क्लासेस को देख पाएँ, ठीक है, ताकि उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारा जो सिलेबस है वो शुरू से ही कवर करते चलें ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। क्लियर? चलिए फिर शुरू करते हैं, इस यूनिट की को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चैप्टर, 4 चैप्टर आप देख पा रहे हैं। देखो सबसे इजी चैप्टर है सबसे पहला वाला फंक्शंस, जो एग्जाम में आता है हमारे। हर इस चैप्टर से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन तो देखने के लिए मिलता ही है, हर साल 1 नंबर का क्वेश्चन मिलता है फंक्शन वाले चैप्टर से, ठीक है। सबसे छोटा सा चैप्टर है, सबसे इजी भी है ये चैप्टर यदि देखा जाए तो। जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बहुत इजी होते हैं जो हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। क्या पढ़ना है फंक्शन में? हमें फंक्शन हम किसको कहते हैं, फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर तो आपको डिटेल में हम पढ़ाएंगे ही। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर दिया गया है लिमिट, सीमा कहा जाता है इसको हिंदी में। तो लिमिट्स क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट किसको कहते हैं, राइट हैंड लिमिट किसे कहते हैं, लिमिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको 2 नंबर का क्वेश्चन भी मिल सकता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी मिल सकता है यदि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है तो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 दिया गया है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सततता और अवकलनीयता। इसमें क्या है, यदि आपने लिमिट पढ़ी है तभी आप इस चैप्टर को कर पाएंगे, क्योंकि फंक्शन लिमिट इस जो 3rd चैप्टर है इसके लिए आपको स्टार्टिंग वाले दोनों चैप्टर को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हम इस 3rd चैप्टर को सॉल्व कर पाते हैं। कंटिन्यूटी क्या है, कौन सा फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है, कब डिसकंटिन्यूस होता है, ये हमें इसमें पढ़ना है। डिफरेंशिएबिलिटी में भी यही है कि कब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्या कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी की और कंटिन्यूटी, ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। बाकी हम जब डिटेल में पढ़ाएंगे चैप्टर आपको वहां पर सब बताएंगे। क्लियर है? अब हम आते हैं 4th चैप्टर पर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे सिलेबस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर चैप्टर नंबर 4th है। कभी कभी आपको 15 से 20 नंबर का इस चैप्टर से देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। 10 प्लस तो आता ही है, 10 to 15 तो आप मानकर ही चलिए कि इस चैप्टर से आपको देखने के लिए मिलेगा। हम 10 to 20 क्यों कह रहे हैं, 15 to 20, क्योंकि यदि आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो अगली वाली यूनिट भी डिफरेंशियल से ही रिलेटेड है, ठीक है। ये चैप्टर आप नहीं पढ़ेंगे तो नेक्स्ट यूनिट को समझ नहीं पाएंगे। क्लियर? तो ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे सिलेबस का। जितने भी यूनिट्स हम बता रहे हैं, जितने भी चैप्टर अभी तक डिस्कस किए हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसे पढ़ेंगे तो ही अगली पूरी यूनिट होगी, यदि आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो नेक्स्ट वाली यूनिट को आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन है क्या, मतलब डिफरेंशियल कहते किसे हैं। साथ ही फर्स्ट प्रिंसिपल होता है प्रथम सिद्धांत, प्रथम सिद्धांत से अवकलन कैसे किया जाता है, यदि 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई में है तो डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, डिवाइड में है तो डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, फंक्शंस का फंक्शंस है तो डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, मतलब लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, अस्पष्ट फलन यदि दिए गए हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन दिया गया है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, साथ ही किसी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो काफी बड़ा चैप्टर है, काफी टाइम टेकिंग है ये चैप्टर, तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरी यूनिट है, ये यूनिट ही काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस चैप्टर की वजह से, ठीक है। वैसे तो आपको मिनिमम इस पूरी यूनिट से 12 मार्क्स का मिलेगा, 12 से ज्यादा का भी देखने के लिए मिल सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट यूनिट पर हम अपनी, और इस सिलेबस की अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की लास्ट यूनिट पर, यूनिट नंबर 5th। यूनिट 4th का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट, यूनिट 5th का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड। देखो अभी हमने आपको बताया था यूनिट 4th में कि आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है अच्छे से। यदि आप डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ेंगे तो आप अगली वाली यूनिट नहीं कर पाएंगे। अब क्यों है ऐसा, ये भी बताते हैं हम आपको। पहला चैप्टर आप देख पा रहे हैं, क्या नाम है फर्स्ट चैप्टर का, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, उत्तरोत्तर अवकलन। उत्तरोत्तर मतलब बार बार अवकलन। यदि हमें डिफरेंशियल एक से ज्यादा बार करना हो, या फिर हम इस चैप्टर को हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं, ठीक है, उच्च क्रम के अवकलन ये भी कहा जा सकता है। ये भी नाम से, इस नाम से भी आपको किसी बुक में चैप्टर मिल सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिखा हुआ हो या हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन लिखा हुआ हो, एक ही बात है, ठीक है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मतलब यदि हम बार बार डिफरेंशिएशन करते जाएं, यदि हमें 2 बार डिफरेंशियल करना हो या 3 बार 4 बार n बार डिफरेंशिएशन करना हो, तो वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि हम इतनी बार डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। साथ ही एक थ्योरम आती है लेबनीज थ्योरम, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं।
नेक्स्ट है हमारा सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन के सरल अनुप्रयोग, मतलब कहाँ कहाँ हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन को कैसे यूज किया जाता है, रेट कैसे निकालते हैं हम, दर कैसे निकालते हैं, साथ ही वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेग, त्वरण कैसे निकाला जाता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, साथ ही एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन क्या है, त्रुटियां क्या है, मतलब एरर को त्रुटि कहते हैं, और सन्निकट मान हम कैसे निकालेंगे ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बाकी तो जब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता आपको नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। इससे जो पहला चैप्टर था सिंपल एप्लीकेशन, इसमें से भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से भी 5 नंबर का भी मिल जाता है और 5 से कम का भी आ जाता है, ठीक है। थर्ड चैप्टर है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट, नॉर्मल, स्पर्श रेखा और अभिलंब। इसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो हमें यही पढ़ना है कि टेंजेंट कहते किसे हैं, नॉर्मल किसको कहते हैं, मतलब स्पर्श रेखा क्या है, अभिलंब क्या है, प्रवणता क्या है स्पर्श रेखा की, अभिलंब की प्रवणता क्या है, मतलब स्लोप कहा जाता है इसको हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये सब क्या है। साथ ही हम किसी पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हम इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको 2 नंबर का भी मिल सकता है, 1 नंबर का भी मिल सकता है और 5 नंबर का भी मिल सकता है, क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, ठीक है। मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, कब कोई फंक्शन मैक्सिमम होता है, कब कोई फंक्शन मिनिमम होता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से भी आपको देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल सकता है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो ये चैप्टर भी हमारा मतलब ये पूरी यूनिट भी हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बेसिकली ये जो पूरी यूनिट है इस चैप्टर, इस यूनिट से आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है, मतलब 5-5 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस यूनिट से मिलते हैं, पूरी यूनिट से। तो ये यूनिट भी हमारी मिनिमम 12 मार्क्स की मिलेगी, 12 से ज़्यादा की भी आ सकती है, जैसे कि हमने आपको बताया, क्योंकि पेपर ऐसा नहीं है 50 का आता है, 50 से ज़्यादा का आता है, बस 50 मार्क्स का आपको अटैम्प्ट करना होता है, क्लियर है। तो हमने ये पूरा जो सिलेबस था हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। बाकी तो हम जब पढ़ेंगे मतलब चैप्टर कवर करेंगे डिटेल में, सब चीज़ें पढ़ेंगे ही, ठीक है। अब बात आती है कि ये सब जो हमने आपको बताया है, ये जो टॉपिक्स हम कवर कराएंगे या फिर पूरा सिलेबस आपको कहाँ पर मिलेगा, आपको कैसे पढ़ना है ये सिलेबस। देखो आप इसके लिए आपको हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का नाम बता देते हैं हम आपको, क्या नाम है एप्लीकेशन का और कैसे आपको डाउनलोड करना है ये भी हम आपको बताते हैं। एप्लीकेशन का नाम है जेईई क्लासेस मेरिट। करना क्या है आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ लिख देना है जेईई क्लासेस मेरिट, तो आपको इस टाइप से अपने फ़ोन में दिख जाएगा। इंस्टॉल लिखा हुआ जहाँ आ रहा है वहाँ से इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो वहाँ पर जाकर आप हमारे सारे ये जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है ये ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ जाकर, ठीक है। तो सभी जल्द से जल्द इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। वहाँ पर सिलेबस आपको ऑलरेडी क्लासेस पड़ी हुई हैं, मिल जाएंगी आपको, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप ज्वाइन करें ताकि आप पढ़ सकें, ठीक है। जल्दी स्टार्ट करेंगे तो एग्जाम से पहले आप रिवीजन भी कर पाएंगे और एग्जाम से पहले रिवीजन कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके साथ ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के साथ ही आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको क्या फ़ायदा है, देखो सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल का जो नाम है हमारा जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस, ये नाम है। आपको करना क्या है, टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा आप, वहाँ लिख दीजिएगा जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस, आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको ज्वाइन करने से आपको ये फ़ायदा है कि आपकी क्लासेस का जो शेड्यूल है, किस टाइम कौन सी क्लास होने वाली है, वो सब आपको यहाँ से मिल जाता है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको हमें देनी है, आपको जो आप तक पहुँचानी है हमें, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाती हैं। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर खत्म करते हैं आज की क्लास को। आप सभी से मिलते हैं अपनी पहली क्लास में समांतर श्रेणी के साथ, एपी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।